गए क्या? अरे बाबू अटक गए क्या? Oh no! हेलो हेलो। हाँ शक्ल से सर। गरीब दिख रहे हैं। शक्ल से थोड़ा सा हाँ। मतलब वो दिख रहे हो। क्या कहा जाता है, परेशान लाचार ग्रेजुएट, टाइप हाँ। के। लग रहा है ना लाचार, फिर तो शुरू करेंगे। यही है तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो प्रश्न है तुम्हारे जीवन में, जो तुमने अपने दिमाग में लगा लिया यहाँ पे थप्पा, ग्रेजुएशन किया क्यों? 12वीं के बाद कुछ तो करना होता है। तो अब बैठे पहले सोच रहे थे तो घर वालों की एक ही होती कि इंजीनियरिंग कर लो। तो इंजीनियरिंग तो आईआईटी तो फिर हमारे पास का तो था नहीं, क्योंकि 12वीं तो ऑनलाइन निकला है। ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या ही हुआ है वो हमको पता है, दुनिया वालों को भी पता है। तो उसके बाद फिर ऐसे बैठे न्यूज न्यूज देख रहे थे, नीचे एक चल रहा था आज तक पे इंडिया टुडे का ऐड चल रहा था कि आप कॉलेज में आए। तो हमने सोचा भैया मास कम्युनिकेशन कुछ तो अच्छा होगा, और फंस गया जाके लौंडे। फिर मस्त फंस गए। फिर वहां आज तक वालों ने जस्ट देश तो बर्बाद फिर काला हो गया ये। तो फिर काम ही कंप्यूटर है बे। किया। वो ले लेगा सर धीरे धीरे अपने आप। और सही आ गई कौन है। सा कौन सा नशा किया भाई कंप्यूटर ने हमारे यार, मतलब अजीब है। वैसे ही खा ले हैं, ऊपर से साला और काला कर दे रहा है। एक तो साला ये हमारा शिफ्ट हो कैमरा गया। हमको परेशान कर रहा है यार। बार बार काला कर दे रहा है। दिमाग खराब कर दिया है भाई। वैसे बढ़िया ऑटोफोकस नहीं ले रहा है वो। सस्ता लैपटॉप महंगा वाला है, काम सस्ते कर रहा है। एडमिशन लेना है तो पहले तो नेट पे सर्च किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी कोर्स है, फिर पता चला कि यहाँ बीबीडी है, एक रामस्वरूप हम्म। है, और एक एमिटी है। तो एमिटी का कॉल करके पूछा तो उसने बोला भैया सुनो ऐसा है 6 लाख फीस है, तो हमसे ना हो अरे पाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर आए बीबीडी। फिर वहां देखा कि बीबीडी में तो बहुत पढ़ना है, हम क्या ही पढ़ लेंगे करके। उसके आगे निकले तो रामस्वरूप कॉलेज दिखा, हमने कहा चलो ये सुना भी नहीं है नाम इसका, और ठीक ठाक लग रहा है। तो चले गए वहां, पता चला कि वहां पता चला है बीजेएमसी, तो एडमिशन लेने गए थे। तो उन्होंने बोला कि पहले 30,000 जमा कर दो यहाँ, Oh no! और फिर 1 महीने बाद से तुम्हारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई। तो 1 महीने बाद जब पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये कॉलेज में नहीं आना है, अब तुमको जाना है यूनिवर्सिटी। अब तो हो गए यूनिवर्सिटी वाले। तो अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी हमारे घर से कॉलेज, मतलब अरे दुगना। तो मतलब अगर आप वहां से, मतलब सेंटर ऑफ लखनऊ से बीबीडी जाएं तो वो पूरा बाराबंकी जाना पड़ता है कॉलेज। हाँ तो पार हम है। पता तो था नहीं है। तो उस साथ चले गए। एक तो सर फीस तो चलिए चलिए हर मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई के लिए देनी होती है, और जो आने जाने का किराया लगता है, मतलब फीस तो एक बार चलील करती है, आने जाने किराया हर दिन चलील करता है। किराए समय कुछ याद आ रहा है? तुम किराए के लिए क्या क्या करते थे, मतलब कैसे आना जाना होता है, हमको अच्छे से याद है तुम्हारा। अगर वो वीडियो मिल जाती तो दिखाते। नाचते गाते कैसे अरे लिफ्ट लिफ्ट मांगते हुए ट्रक जाते वालों हो। को एक तो यूनिवर्सिटी ऐसे बीहड़ गांव में खुलवाई है कि वहां पता नहीं रात में तो हमको दिखता ही नहीं कि इंसान भी चल रहा है, जानवर ही रात दिख रहे हैं चल रहे हैं। रात में भैंस चल रही थी, मैं ठुकते ठुकते बचा था एक बार जब फेस्ट से लौट और मतलब सामने वाले को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं लोग कि जाओ पहले जब एडमिशन सेल में तो पहले बोलेंगे कि रहा। आपके पर ईयर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो है फीस है वो डिटेक्ट हो जाएगी, उसमें कंसेशन मिल जाएगा। बेटा कहाँ से आए हो, कौन सी धरती अच्छा, से आए हो, यहाँ का नहीं होता है। तुम्हारा भी काटा गया है मतलब है। 80% हाँ। लाओगे स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ और स्कॉलरशिप मिलेगी, हुआ कुछ नहीं। इतने बड़े ग्रेजुएशन तुमको जर्नलिज्म में मिला था। वही सर, अब क्या करें, आप बता तो रहे आज तक के नीचे एक पट्टे ने वो बर्बाद कर दिया। वहां वही तो सबको जर्नलिस्ट आज अब। तक समझ में नहीं आया, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, और सारा पढ़ क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। हमारा तो कैसे निकला हमको ही पता है भाई। हमारे एमजीएमसी हम कैसे काटे हमें ही पता है। और आप तुम्हारी लखनऊ बीजीएमसी। यूनिवर्सिटी वाले ना। हमारा तो आप पता लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले। नहीं। अबे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा कम कटा, फीस हमारी कम दी, तुम्हारा कितना कटा है? हाँ ये, अरे मेरा तो क्या बोलना नहीं चाहेंगे। बड़े से कट गया है। इससे अच्छा तो एमिटी में एडमिशन ले लिए होते, कुछ नजारा वजारा रहता, जीवन सुखी रहता। बस ये है पैसा कि नहीं था। अब कम फीस में यहाँ पे भी तो लुट ही गए, 3 साढ़े 3 लाख यहाँ फूक दिए। आने जाने का खाने पीने हाँ का जोड़े तो 5 लाख तो फूक गए। अब गलती से एक आईफोन भी नहीं पांच ले लाख सकते। आईफोन वही नहीं, उसी अरे हिम्मत ओप्पो भी नहीं है। आईफोन ओप्पो अगर हमारे पास होगा तो हम कवर में होंगे। ओप्पो से ही सिनेमैटिक बनाना पड़ रहा है, यहाँ रेडमी रेडमी लेके घूम रहे हैं जीवन में, ये स्थिति आ गई है। अब 2 2 साल पढ़ तो लियो, प्लेसमेंट जॉब का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लेसमेंट जब जैसे थर्ड ईयर वाले गुजरे हैं तो उनसे एक दो बार पूछा भैया प्लेसमेंट का क्या, तो उन्होंने बोला है कि
गुजर गए भाई वो वो- लोग। उन्होंने बोला भैया हो गया काम। और मैं ये सोच के गया था, क्योंकि 12th में सुना तो बहुत था कि प्लेसमेंट से कहीं नहीं मिलता। तो जब कॉलेज में पहले दिन गया, ऐसे पैर रखा, तो मुझे उम्मीद तो थी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, बस काम चलाओ के लिए हो जाएगा। तो जब प्लेसमेंट सेल, अरे एक तो प्लेसमेंट सेल बड़ा गजब का लोगों का है। वहां जाओ तो वहां एक बैठा होगा ऐसा बंदा, वो आपको ऐसे देखेगा, और उसको आप ना पहचानते हो ना आप उसको पहचानते हो, वो बोले कहाँ से आए हो। प्लेसमेंट के नाम पे 12,000 10,000 की जॉब मिलती है, और उसमें भी अबे सैलरी देंगे भाई, 2,000 3,000। अबे हमको याद है प्लेसमेंट वाला जो काटा गया था तुम लोगों का, न्यूज़ 24 बताए थे, आज तक बताए थे। हाँ अब हाँ, आप कहाँ आज तक जा रहे बताए हो? थे। Live 24 जा रहे हो, न्यूज़ 24 की जगह। आज तक की जगह परसों तक हो गया तुम लोगों का। अबे भाई बहुत कुछ कटाया खैर कोई वैसे। तक नहीं। अरे भाई बहुत सारा, मतलब लखनऊ में ग्रेजुएशन की स्थिति इतनी खराब है कि हम गलती से हम भी पढ़ लिए थे, लखनऊ यहाँ पे पढ़े थे। अब भाई यहाँ से हाँ कॉलेज, कॉलेज बहुत दूर, चारबाग के पास कहीं कॉलेज, घर हमारे इसी एरिया में। अब बस से आना जाना, सरकारी बस के इंतजार में एकदम जान निकल जाती थी। अटेंडेंस का चक्कर भाई, अरे भाई तुम्हारे यहाँ भी नाटक होता है अटेंडेंस कभी भी? अटेंडेंस तो रोज होता है, रोज सर रोज एक ना अरे एक टीचर चिल्ला के चला जाएगा कि अरे एक तुम्हारी तुम कौन हो। साल साल भर पढ़ाई के नाम पे पता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन अटेंडेंस पूरी चाहिए। और सर अटेंडेंस 75 से आके क्या ऊपर भी उखाड़ लिए चाहिए। भाई? आके क्या उखाड़ लिए? वो कौन सा भाई थी, सीजीपीए 8 बन गया? कुछ नहीं, कुछ सीखा नहीं वीखा कुछ वहां, ना नहीं। प्लेसमेंट, ना सीख पाए ना प्लेसमेंट मिल पाएगा, कुछ नहीं, अपने आप से जो हो रहा हाथ, है वो हो रहा है, वरना कुछ नहीं हो रहा है। हाथ में कैमरा पकड़ा दिया, फंक्शन की फोटो खींच के लाओ। मतलब हाँ फोटोग्राफर अरे बना दिया गया उसका था, याद करो। उसका उसका पूरा किस्सा सर। अब जैसे, जब नए नए बकरे आते हैं तो उनको बड़ा खिलाया पिलाया जाता है। तो ऐसे हम लोग भी घुसे, हम तुम लोग तो भी सबसे जब, आगे थे, तुम्हारा तो सबसे ज्यादा लिया गया, तुमको अच्छे से याद हम तो सबसे, है। यूनिवर्सिटी में एंटर करो, सामने कैंटीन दिखती है, और कैंटीन में झुंड दिखता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बट रहा है वहां। मतलब सुबह लड़का वहां खड़ा है और शाम तक वही खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इतना कौन खाता है भाई, वैसे वैसे हो अबे क्या भाई हो। हमको हमको एक व्यक्ति याद आ गया, लेकिन नाम नहीं लेंगे कैमरा पे। तुम्हें भी याद आ गया होगा वो व्यक्ति, जो पहुंचता तो था लेकिन पहुंच नहीं पाता था हाँ, क्लास के पहुंच नहीं पाता था, मतलब बीच में रुक अंदर। जाता था। कहीं से आया था, कहीं और से निकल ऐसा, जा रहा था। और यूनिवर्सिटी में जब एक बार, जब पहले दिन मैं एंटर किया था, तो मैं एंटर किया, मैंने सामने एक जो होता नहीं है, जो गार्डन टाइप का वहां बनाए रहते हैं, हाँ तो हाँ वहां हाँ एंटर, हाँ हाँ। ग्राउंड टाइप का, तो वहां एंटर किया, वहां एक देखा मैंने, दो लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा, चलो ठीक। फिर अंदर गया, फिर 1 घंटे बाद फिर मैं किसी काम से बाहर आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना था, तो एडमिन जाना था, वहां गया, फिर वो बैठे हुए हैं, और फिर मैं शाम को क्लास व्लास करके निकला, फिर वो वहीं बैठे हुए हैं। अरे एक दिन पूरा वहीं गुजार दिया भाई। वो नाग नागिन का जोड़ा वहीं बैठा हो। कोई भाई यार, सपेरा बीन भी नहीं बजा रहा है। साल भर क्लास एक ही क्लास कहाँ में है? तो, हाँ एक क्लास में तो एक नमूना ऐसा है कि उसका वो बस आता है, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, और वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता है, हर दिन उसका एक्सीडेंट होता है। अरे भाई कौन वाला, कौन वाला व्यक्ति अरे है? भाई, ऑफ ऑफ वही कैमरा जो, बताएंगे? हाँ आपका, जो वो, हॉस्टल में रह रहा है? वो नहीं नहीं सर, हॉस्टल में नहीं, वो जो हॉस्टल वालों का दोस्त है, जो बाइक से आता है, अच्छा अच्छा, जिसका समझ गया समझ एक्सीडेंट गया। हो जाता है, अच्छा, जो हर बात पे एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट, जाता है जिसका। अरे भाई हाँ याद आ गया, याद आ गया, वो तगड़े से याद आ गया। उसका हर हफ्ते एक्सीडेंट होता है। जब हाँ, किसी वो को हर लाना दिन ले जाना एक्सीडेंट छोड़ होता है। लाना ले जाना हाँ छोड़ना हो तब नहीं होता है। बस वो कॉलेज के आसपास दिखता है, कॉलेज में जैसे आता है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी में तो बहुत बनता है। ये हॉस्टल वहां तो सब बहुत अपने तगड़ा है। 5 6 लड़के, वहां 5 6 लड़के इकट्ठा कर लेंगे, और मतलब किसी से भिड़ जाएंगे कि हम मार देंगे, अरे सुबह की ठंडी इनके शरीर से झेली नहीं जाती है, एक घंटा झेल लेंगे। यूनिवर्सिटी के नाम पे सर एक गांव का थोड़ा बहुत हिस्सा खरीद लिया, 4 5 खेत खरीद लिए, एक एलडीए जैसी बिल्डिंग बना ली। जब बारिश होती है तो डूब जाता है ग्राउंड, वहां ऐसा लगता है तालाब है अबे ग्राउंड तुम में तो वो। यूनिवर्सिटी स्टार्टर पैक बता दिए भाई। भाई एक चार 50 एकड़ की जमीन खरीद ली, 50 एकड़ तो नहीं है भाई, है? नहीं 50 एकड़ नहीं, 5 6 खेत खरीद दिए, उसमें एक एलडीए जैसी बिल्डिंग बना दी, वो भी टपक रही है। और जब हमारे वहाँ विजिट आई थी, तो यूनिवर्सिटी बता, उसने जो विजिट करने आया था, तो उसने बताया यूनिवर्सिटी तुम्हारी टेढ़ी बनी है, 10 साल में गिर जाएगी। पूरे लखनऊ की स्थिति है, किसी भी चौराहे सड़क पे निकल जाओ, सीतापुर रोड पे निकल जाओ, चाहे इधर ये अपने फैजाबाद रोड पे निकल जाओ, हर यूनिवर्सिटी की यही कहानी है। फर्जीवाड़े से बनाई गई है। आधा कब्जे की जमीन है, आधा बाप दादा की जमीन है, और उसी में इमारत खड़ी कर दी है। यूनिवर्सिटी कम, हॉस्टल ज्यादा लगता है। हॉस्टल भी ठीक ठाक नहीं लगता सर, ऐसा लगता है पता नहीं कौन से कबाड़ घर में आ गए कि बस चल रहा है यहाँ पे काम। अबे वो हॉस्टल के चौथे मंजिल पे शीशा ही नहीं था, कबूतर अंदर आ रहे थे। हाँ
यार एक स्टेशनरी होती है कॉलेज के आसपास या कॉलेज के अंदर, वो अलग ही धंधा बनाया हुआ है। वो तो उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास सब कुछ होता है। वो नोट से लेकर पानी की बोतल सब कुछ होता है उसके पास। नोट्स भाई, मांगने जाओ, हाँ भैया ये वाले नोट ले जाओ, तो 100 रुपए का नोट 200 में बेच रहा है। भाई वहां गजब वहां आदमी अलग है। ही लूट रहा है बच्चों को। वो सप्लायर है, ये सप्लायर बन जाता है वहां का। तुम्हें पता ही होगा कैसा सप्लायर है। हाँ। और उसके बाद जब थर्ड ईयर आता है तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाता है कि हमको कुछ सिखाया ही नहीं कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। हाँ हाँ ये हाँ, ये तो अगले साल का डायलॉग अभी से रटे पार्शियल रहो। पार्शलिटी वाला ये लड़का कैसा है? पार्शियल अरे वो बस अभी थोड़ा चल रहा है। अभी सही चल रहा है। पार्श अभी चल रहा है सर। आ रहा है और पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ ही, और उठा उठा के फिर डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगा, सर ये जो है ना, ये लड़का हमको सिखा नहीं रहा है। अरे लड़का क्या सिखा, टीचर से हाँ, सीखो भाई, मुझसे क्या सीख रहे हो। वो वो लड़का लड़का अलग ही सिखाएगा है। नहीं, वो लड़का सिखाएगा नहीं।